गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल एल के स्टडी पॉइंट में। आज 18 मई के हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो है मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास होती है और इवनिंग में जो है मैथ की क्लास होती है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो या किसी प्रकार का स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या किसी रेलवे का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए हमारी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें वीडियो कैसी लगी दोस्तों। चलो आज की क्लास को बिना देरी करे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की 18 मई की दोस्तों 18 मई की क्लास में जो है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन देखो क्या है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। प्रकाश दिवस की बात कर रहा, ये मनाया जाता 16 मई को। इसकी 16 मई को जब मनाया जाता है दोस्तों, इसकी थीम क्या रही थी 16 मई की? इसकी थीम क्या रही थी? थीम थी सतत भविष्य के लिए प्रकाश। ये 2026 की थीम थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा कैटलिस्ट पहल शुरू की गई? देखो बौद्धिक संपदा कैटलिस्ट पहल किसके द्वारा शुरू की गई दोस्तों? ये की गई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ये सूचना यानी कि ये बौद्धिक संपदा कैटलिस्ट पहल शुरू की गई। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अश्वनी वैष्णव। इसके अध्यक्ष वर्तमान। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? स्थापना हुई 19 जुलाई 2016 को इस मंत्रालय की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रथिंद्र बोस किस विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? रथिंद्र बोस को किस विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये किया गया दोस्तों पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का नियुक्त किया गया है। अब देखो, पश्चिम बंगाल में हाल ही में चुनाव हुआ है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में लिखते हैं। देखो, पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? ये है शुभेंदु अधिकारी। ये शुभेंदु अधिकारी हैं, पश्चिम बंगाल के सीएम बने हैं। ये बीजेपी पार्टी से और भवानीपुर सीट पर जो है इन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है। और देखो, गवर्नर कौन है यहाँ के? RN रवि यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, और देखो इसकी स्थापना कब हुई थी पश्चिम बंगाल की? 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और कैपिटल क्या है दोस्तों? कैपिटल है कोलकाता, जो हुगली नदी के किनारे है। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और कोलकाता में जो सबसे पहले मेट्रो रेल परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थान पर मेरा भारत मेरा योगदान शुरू किया गया अभियान? देखो, मेरा भारत मेरा
मेरा योगदान कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? ये किया गया दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, देखो ये है क्या? मेरा भारत मेरा योगदान। देखो ये पहल है क्या? ये पहल क्या है? ये है दोस्तों जन जागरूकता पहल है। जन जागरूकता पहल किस लिए है? देखो जन जागरूकता पहल ये इसलिए है दोस्तों, पर्यावरण को बढ़ावा, यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम इसमें बढ़ाया जाने, पर्यावरण को सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान है। अब देखो दिल्ली में शुरू किया गया। अब दिल्ली की बात आ रही है दोस्तों। अब दिल्ली के बारे में लिखते हैं दोस्तों। दिल्ली के बारे में, दिल्ली के सीएम कौन है दोस्तों? दिल्ली के सीएम है रेखा गुप्ता। उपराज्यपाल है तरुणजीत सिंह संधू। ठीक है दोस्तों, ये दिल्ली के उप राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित किया गया? दोस्तों ये तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित किया गया। ये देखो ये मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड क्या है? देखो ये जो शिपयार्ड है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, कोरिन स्थान पर जो है इसको लॉन्च किया गया है और ये सबसे बड़ा शिप यार्ड है। ठीक है, ये कहाँ हुआ दोस्तों? ये हुआ है पश्चिम बंगाल नहीं दोस्त, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के तूतीकोरिन एक प्लेस है, वहाँ पर हुआ है। बात तमिलनाडु की आ रही है। देखो तमिलनाडु का भी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है। इसके सीएम कौन बने हैं? थालापति विजय। थालापति विजय जो फिल्मी एक्टर है, ये यहाँ पे सीएम है। और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर है। उसकी स्थापना कब हुई? स्थापना 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, चेन्नई इसकी कैपिटल है, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर एयरबस C295 नामक भारत के निजी तौर पर मिलिट्री विमान बनाया गया? कहाँ पर बनाया गया? बड़ौदा में। देखो दोस्तों बड़ौदा कहाँ है स्थित है? बड़ौदा है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। ठीक है दोस्तों, सीएम है भूपेंद्र पटेल जी। और गवर्नर कौन है दोस्तों? यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ के गवर्नर है। और इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना हुई 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न से किसे दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ये नियुक्त किया गया सहदेव यादव को दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में गंगम्बा जतारा महोत्सव मनाया गया? कहाँ पर मनाया गया? ये मनाया गया आंध्र प्रदेश में। गंगम्बा जतारा महोत्सव मनाया गया। ये दोस्तों जब आंध्र प्रदेश में मनाया गया, आंध्र प्रदेश के बारे में बताओ। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती और इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को हुई और सीएम चंद्र बाबू नायडू और गवर्नर एस अब्दुल नज़ीर इसके गवर्नर हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का क्या नाम है जिसका उत्पादन पुर्तगाल में किया जा रहा है? इसका नाम है काल भैरव। ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान है, इसका उत्पादन पुर्तगाल में किया जा रहा है। देखो ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान क्या है? देखो ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान ये है, ये स्वयं यानी कि बिना पायलट के चलता है और दुश्मनों का भी पता लगा लेता है। ठीक है, ये ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान है जो पुर्तगाल में उत्पादन हुआ है। अब बात आ रही पुर्तगाल की कैपिटल क्या दोस्तों? लिस्बन कैपिटल है। और पुर्तगाल के पीएम कौन है बताओ दोस्तों? लुइस मोंटेनेग्रो यहाँ के पीएम। ठीक है दोस्तों, और करेंसी यहाँ की यूरो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में संवाद कलाम और कवच 3.0 नामक पहल प्रमुख रक्षा और रणनीतिक के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया? कहाँ किया गया दोस्तों? ये किया गया नई दिल्ली। देखो नई दिल्ली के बारे में मैंने ये बताया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए अदरक मिशन शुरू किया गया? देखो ये किया गया दोस्तों मिजोरम में। अब बात आ रही जीआई की, जीआई टैग। ठीक है, एक किसी भी फसल के लिए, ये मुख्य फसल के लिए जो है एक प्रमाणन है। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेटेड। अब इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना की बात करें 2003 में। फर्स्ट जीआई टैग दिया गया 2004 में। किसे दिया गया? दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग दिया गया और शुरुआत इसकी 15 सितंबर से शुरू हुई थी। 15 सितंबर 2003 से। ठीक है दोस्तों, अब देखो बात मिजोरम की आ रही है। ठीक है, अब मिजोरम के बारे में लिखते हैं दोस्तों। मिजोरम कैपिटल आइजोल, सीएम लाल
धोमा और गवर्नर विजय कुमार सिंह। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 20 फरवरी 1987 को उसकी स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, निम्न में किसके द्वारा हाल ही में अपनी नई किताब अपनापन की घोषणा हुई? देखो, हाल ही में जो किताब है अपनापन, ये शिवराज सिंह चौहान द्वारा इन्होंने अपनी नई किताब की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न किस स्थान पर नस्ली दबाव के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए भारत के पहले एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को मंजूरी दी है दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, देखो बस आज के लिए इतने था, ये क्वेश्चनों के आंसर है। देखो कल का रिवीजन 16 तारीख का। देखो ये कह रहा है 14 मई 2016 को मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड को कौन सा का स्थापना दिवस मनाया गया? 252वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम ब्लॉक स्तरीय मानसून पूर्वानुमान प्रणाली के संगठन द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा हाल ही में भारत सरकार ने कब तक तुरंत प्रभाव से चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी? 30 सितंबर 2026 तक चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है। केरल का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? केरल का वीडी सतीशन को नियुक्त किया गया। वर्ष 2026 में ब्रिक्स विदेशियों की बैठक कहाँ की गई? नई दिल्ली में की गई। कैबिनेट के धौलारा और किस शहर के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी गई? कहाँ की? अहमदाबाद की। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया? ये किया गया दोस्तों अरविंद कुमार के। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के महानिदेशक प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया। बक्सर शहर किस राज्य से संबंधित है जिसकी पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई? असम से। स्पेन में आयोजित 95वें ला लीगा का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना ने जीता। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भीममंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया गया? उड़ीसा में। अशोक कुमार पाड़ा किस राज्य के पहले व्यक्ति थे जिन्हें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंधन नियुक्त किया गया? उड़ीसा का। राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल मनाया जाता, 16 मई को मनाया जाता। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों एक जानकारी बता दें कि हमारे चैनल पर जो है शाम को जो है करंट अफेयर की क्लास होती है और मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास होती है और शाम को जो है मैथ्स की क्लास होती है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मस्ट है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को जरूर सपोर्ट करें। आज की वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।